आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे। आज मैं एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने वाला हूँ। कहानी का शीर्षक है मेरी मौसी। मौसी यानी माँ की बड़ी बहन। इन्हें मौसी या बड़ी माँ या फिर अपनी अपनी स्थानीय भाषाओं में कई नाम से बुलाते हैं। ये माँ जैसी होती हैं। आज मैं आपको मेरी मौसी के साथ मेरे कुछ पल या यूं कहो मेरी कुछ यादें सुनाता हूँ। बचपन में सभी को गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल जाना काफ़ी पसंद होता था। मेरे ख्याल से ये आज के बच्चों को भी होता होगा। हम कुछ 19 किलोमीटर की दूरी पर होने की वजह से नानी के घर अक्सर जाया करते थे। नानी के साथ हमारे मामा जी और मेरी मौसी साथ में रहते थे। एक तो नानी का घर नज़दीक था और एक और कारण था, मेरी बहन उनके घर रुककर अपनी कॉलेज की पढ़ाई करती थी। तो अक्सर हम बहन के साथ एक दिन बिताने के लिए हर रविवार नानी के घर जाया करते थे। मेरी नानी का घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। न जाने कितने रिश्तेदार, दोस्तों के दोस्त आया जाया करते थे। किसी को कभी भी न भूखा भेजा गया, ना ही कभी रुकने से मना किया गया। कई अनजान भी आते थे, कुछ न कुछ रिश्तेदारी लेकर। कुछ आते थे पढ़ने, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिखने या नौकरी में दाखिल होने। यह ऐसे लोग थे जो चंद दिनों के लिए आते थे। न कोई रिश्तेदारी थी, पर सबको एक दिन ठहरने के लिए कुछ जगह चाहिए थी। जगह के साथ उनको खाना भी घर वालों जैसे ही दिया जाता था। इस बीच गर्मियों की छुट्टियों में नानी के बेटे बेटियां जो 11 थे, उनके बच्चे आकर वहीं रुकते थे। कुछ 1 हफ्ते, कुछ 2 या 3 हफ्ते भी, और मेरे जैसे कई फर्स्ट इन और लास्ट आउट होते भी थे। हम सब बच्चे थे, न कोई समझ थी न कहाँ से इतने लोगों के लिए खाना बनेगा, कौन बना रहा है, कहाँ से सोने की अरेंजमेंट्स हो रही है। बस हम सब अपनी धुन में होते थे। अब इतने सारे लोग, एक सरकारी 2 BHK क्वार्टर जो मामा जी का था, एक बाथरूम जहाँ पानी का सप्लाई भी कंट्रोल्ड था, सब वहीं रुकते थे और अच्छे से समय बिताते थे। एक शादी का माहौल जैसा हुआ करता था। इन सब के बीच एक मेरी मौसी थी जो मेरी नानी की देखभाल करती थी। नानी को पार्किंसंस था, वो फिजिकली डिपेंडेंट भी थी। उनकी देखभाल सभी के लिए 2 वक्त का खाना बनाना, और ज़्यादातर मेहमान या दोस्त या कोई अनजान आते थे तो उनको भी तभी के तब गर्मा गर्म चावल के साथ आलू की सब्जी, अचार और दही, इतना तो मिनिमम खाने को मिलता ही था। मुझे आज भी याद है, मैं मेरे 2 और दोस्त ऐसे ही एक दिन टपक पड़े। करीबन दोपहर के 2 या 3 बजे। जाते ही मौसी ने पूछा, खाना खाया? मैंने हिचकते हुए कहा, नहीं, कुछ है तो खा लेंगे। तभी के तब गरम चावल, आलू की फ्राई, अचार और छाछ हमारे लिए बना के खिलाया। माँ कसम, आज तक मैंने उससे बेहतर आलू फ्राई नहीं खाई है। ऐसी थी मेरी मौसी, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी काफ़ी प्यार बांटा, अच्छे रिश्ते बनाए, काफ़ी के दिलों में बस गई थी। अब मैं ये सब उनके बारे में पास्ट टेंस में बात कर रहा हूँ। मेरी आंखें नम हैं, गला सूख रहा है, ये सोचकर कि वो हमारे बीच से कुछ 10 दिन पहले इस दुनिया से चली गई। इन्होंने 98 साल का लंबा जीवन तय किया। जिंदगी के काफ़ी उतार चढ़ाव देखने के बाद इनकी काफ़ी अच्छी देखभाल हुई। बच्चों के साथ इन्होंने लंबा समय काफ़ी अच्छे दर्जे में बिताया। चंद दिनों के पहले तक इनकी दृष्टि, इनकी मेमोरी, सुनने की शक्ति, सब कुछ एकदम 100% था। अब उनके रोज़ सुबह 11 बजे फ़ोन की रिंग नहीं आएंगे। उनकी बातें जो रोज़ हमारी माँ और उनके बहनों के साथ होती थी, वो अब नहीं होंगी। तो कुछ खाली सा महसूस होगा। इस रंग बदलती दुनिया में जहाँ इंसान की नीयत बदल गई है,
जहां अपनों में रिश्तों की दूरियां हैं, जहां खुद के रिश्तेदारों के आने की खबर से हम या तो घबरा जाते हैं, झूठ बोलते हैं कि मैं बिज़ी हूं, या हमारे पास वक्त नहीं होता है। हमें अपने दिल को टटोलते हुए ऐसे लोगों के जीवन से कुछ तो सबक सीखना चाहिए। मेरी मौसी अतिथि देवो भव को सही मायने में निभाई है। ऐसे ही कुछ ज़िंदगी के अच्छे और सच्चे कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। Như ra còn thức tầng tới bọn